नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक ऐसी जानकारी लेके आया हूं जो लाखों लोगों का सपना पूरा कर रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना यानी PMAY। ये योजना खास तौर पर उन लोगों के लिए है जिनके पास खुद का पक्का मकान नहीं है और अब तक के लिए किराया या कच्चे घरों में रह रहे हैं। अगर आप गांव में हैं या शहर में रह रहे हैं तो अपने परिवार के लिए एक मजबूत और सुरक्षित घर बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है दोस्तों। प्रधानमंत्री आवास योजना का मकसद है हर किसी के घर, हर किसी के छत पर, हर किसी के परिवार के पास एक पक्का मकान हो। सरकार ने इस योजना की शुरुआत 2015 में की थी और अब तक 2025 तक इसका फायदा लेने का शानदार मौका है। गांव हो या शहर, दोनों जगह एक गरीब और मध्य वर्गीय लोग इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए पूरी डिटेल में समझते हैं कि यह योजना क्या है, इससे क्या क्या फायदा होगा, कौन लोग इसके लिए पात्र है और कितना पैसा सरकार देगी और आवेदन कैसे होगा। सबसे पहले जानते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना होती क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि सरकार ने ठान लिया था कि देश के हर नागरिक के पास एक मजबूत छत होनी चाहिए। इसलिए सरकार ने हाउसिंग फॉर ऑल के तहत एक एप्लीकेशन लॉन्च की थी, PMAY। ये दो हिस्सों में चलता है, PMA अर्बन यानी कि शहर के लोगों के लिए और PMAY ग्रामीण जो गांव के लोगों के लिए। दोनों का मकसद एक ही है, हर जरूरतमंद परिवार को एक पक्का मकान मिले। अब बात करते हैं कि सरकार की तरफ से इसमें किस तरह आपको पैसों की सहायता मिलती है, सरकार आपको कैसे ये पैसा देती है। तो अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से है तो सरकार आपको एक पक्का मकान बनाने के लिए सामान्य इलाकों में लगभग 1 लाख से 20,000 तक रुपए की मदद करेगी। जिसका मकान भूमि समतल है, सामान्य क्षेत्र में आता है तो उनको सरकार 1,20,000 रुपये देगी। अगर जो लोग ग्रामीण है, ग्रामीण क्षेत्र में आते हैं और पहाड़ी नक्सलवादी से प्रभावित है, कठिन इलाके में रहते हैं, वहां सरकार 1,30,000 की आपको मदद करेगी। अब शहरी क्षेत्रों में बात करते हैं, खासकर जो शहर में लोग रहते हैं और गरीब है और आर्थिक रूप से कमजोर है, वो EWS की कैटेगरी में आती है। और EWS की कैटेगरी के लोगों को सरकार 1,50,000 तक का केंद्रीय सरकार आपको सहायता प्रदान करती है पक्का मकान बनाने के लिए। कुछ राज्यों की सरकारें इसमें अपनी तरफ से भी पैसे जोड़ती है, जिससे कुल राशि बढ़कर आपका मकान और अच्छा, मजबूत और शानदार बड़ा बन सके। अब जानते हैं कि कौन लोग इस योजना का फायदा उठा सकते हैं। तो सबसे जरूरी शर्त है, परिवार के पास पहले से कोई पक्का मकान नहीं होना चाहिए। अगर आपका पहले से कोई भी पक्का मकान आपने अपने पैसों से बना रखा है तो सरकार आपको इस चीज का फायदा या लाभ आप सरकार से नहीं उठा सकते। और परिवार का नाम पहले से किसी भी आवास योजना में पहले से लिस्ट में नाम ना रहे कि आपने पहले से मकान ले रखा है तो आप वापस सुविधा का लाभ नहीं उठा पाएंगे। इसके अलावा आवेदनकर्ता जो इस मकान को लेना चाहता है उनके पास आधार कार्ड, बैंक खाता के दस्तावेज होने जरूरी है। अब अपन बात करते हैं कि जो शहर में रहते हैं लोग, जो गरीब है, मध्य वर्ग के लोग हैं, उनको सरकार 3 कैटेगरी में बांट रखी है, EWS, LIG और MIG। EWS की बात करें, जो लोग साल में 3 लाख रुपए ही कमाते हैं, उससे कम कमाते हैं, तो वह लोग इस कैटेगरी में आते हैं। और LIG की बात करें, वह लोग जो 3 से 6 लाख तक की आय हर साल कमाते हैं, वह लोग इस कैटेगरी में आते हैं, वह सरकार की इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। और MIG का मतलब होता है कि वह आदमी जो इस साल के अंदर 6 लाख से 18 लाख तक की आय साल में कमाता है तो वह भी इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। और गांव के मुख्य ध्यान सिर्फ ओनली गरीब और जरूरतमंद लोगों के हिसाब से ये योजना बनाई गई है कि गांव में जो भी गरीब और जरूरतमंद परिवार है उनको ये योजना का लाभ उठा सके और उनको ये सुविधा मिले, उनके घर पर छत हो। अब समझते हैं कि आवेदन की प्रक्रिया, क्योंकि यह सबसे अहम हिस्सा है। लोगों को पता ही नहीं होता कि अपन आवेदन कैसे करें। उनको जरूरत तो है पक्के मकान की और लेना भी चाहते हैं, लेकिन आवेदन कैसे करें। तो मैं आपको बता दूं, काफी आसान तरीका है इसका आवेदन करने का। सबसे पहले आपको अपने राज्य की ग्रामीण विकास एजेंसी या डायरेक्ट आप ऑनलाइन करना चाहते हैं तो PMAY वेबसाइट पर आपको जाना होगा। वहां आपको प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण या शहरी सेक्शन में जाकर ऑनलाइन आवेदन करना है। आपको पास आधार कार्ड होना चाहिए, जमीन के कागज होने चाहिए, पासपोर्ट साइज की फोटो आपको आवश्यकता होगी इसके अपलोड करने के लिए। आवेदन करने के बाद आपके स्थानीय पंचायत या नगर निकाय आपके दस्तावेज को जांच करेगी कि आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया है या आपने दिखाया वो प्रॉपर है या नहीं है।
जांच पूरी होने के बाद आपका नाम लिस्ट में शामिल किया जाएगा कि इन आप परिवार को भी मकान की आवश्यकता है, तो सरकार उनको भी मकान बनाने में सहायता प्रदान करे। अब ग्रामीण योजना में मकान बनाने के लिए आपको 3 किस्तों में पैसा मिलता है। पहली किस्त में आप जब घर की नींव डालते हो तब आपको सरकार पहली किस्त देगी कि आप घर में नींव डाल सको। उसके बाद दूसरी किस्त सरकार जब आपको दीवार नींव के ऊपर दीवार बनानी होगी, 4 दीवारी करनी होगी, तब आपको सरकार पैसे देगी। और तीसरी किस्त में जब आपको घर पर छत डलवानी होगी तब आपको सरकार पैसा देगी। और ये सारी चीजें पारदर्शिता के साथ एकदम सरल तरीके से की जाती है। सरकार जीपीएस के तहत आपकी हर एक एक्टिविटी को जांच करती रहती है कि आपका मकान कितना बना है, कितना नहीं बना, और यह सुनिश्चित करती है कि आपके साथ कोई धोखाधड़ी या किसी तरह का कोई दिक्कत आपको नहीं हो रही हो। अब अपन बात करते हैं 2025 की। तो 2025 में नई अपडेट आई है। सरकार ने इस योजना की डेडलाइन को बढ़ा दिया है। पहले यह लक्ष्य था कि 2022 में ही हाउसिंग फॉर ऑल का लेकिन पूरा कंप्लीट हो जाए कि हर गांव, हर शहर, हर गरीब, हर मजदूर के पास एक पक्का खुद का मकान हो। तो सरकार ने 2015 से 2022 तक का ये लक्ष्य लिया था कि ये पूरा करेंगे, लेकिन 2022 के बाद सरकार इसका टाइम बढ़ा दिया था। 2025 के अंदर 31 दिसंबर तक का टाइम लिया है कि तब तक अपन सभी के घर के अंदर छत होगी, सभी के परिवार के पास एक सुविधा होगी और इसका आप लाभ उठा सकते हैं। तो ये सबसे बढ़िया चीज़ है। अभी तक अगर आपने इसका लाभ नहीं उठाया है तो आपके पास अभी भी मौका है। आप 31 दिसंबर 2025 से पहले पहले आवेदन करके आप अपना खुद का मकान बना सकते हैं। तो दोस्तों, इस योजना का एक बहुत ही बड़ा फायदा है। सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि आप और आपका परिवार आखिरकार अपने एक पक्के मकान में रह पाएगा। मकान में सरकार की ओर से बिजली, टॉयलेट, पानी जैसी सुविधा भी आपको प्राप्त की जाती है, उसका भी पैसा आपको सरकार देती है। आप किराए के झंझट से बच सकोगे और अपने बच्चों को सुरक्षित भविष्य और माहौल दे पाओगे। लंबे समय में ये आपके लिए सबसे अच्छा निवेश भी साबित हो सकता है। अगर आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ती है तो आपको अच्छा निवेश होगा वो, और आपके पास अच्छा प्रॉफिट मिल पाएगा। अब मैं आपको कुछ इसकी जरूरी टिप्स बताता हूं जो आपके लिए बेहद ही जरूरी है। हमेशा अपने दस्तावेज सही और अपडेट रखें, जिससे कभी भी आपको इसकी योजना का लाभ उठाना हो तो आपको किसी भी चीज़ की डॉक्यूमेंट की वजह से कोई समस्या उत्पन्न ना हो। और सबसे महत्वपूर्ण है कि किसी बिचौलियों को आप पैसा ना दें। आवेदन पूरी तरह ऑनलाइन और पारदर्शी है, तो आपको किसी को भी पैसे देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप आधिकारिक वेबसाइट या नज़दीक की कॉमन सर्विस सेंटर CSC से ही फॉर्म भरें, किसी भी बिचौलियों से फॉर्म लेके ना भरें। अगर आप चाहे तो अपने पंचायत कार्यालय या नगर निगम पर जाकर भी मदद ले सकते हैं कि हम इसको कैसे भरें। दोस्तों, जरा सोचिए, आज जिस घर के लिए आप किराया दे रहे हैं वही पैसा आप अपने पक्के मकान में निवेश कर सकते हैं। और जब सरकार आपको खुद 1.5 लाख रुपए तक की छूट दे रही है तो देर करने का कारण ही नजर नहीं आता। ये सिर्फ एक सरकारी योजना नहीं बल्कि आपके परिवार का भविष्य सुरक्षित करने का एक मौका है। तो दोस्तों, आज इस जानकारी में हमने देखा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना कैसे काम करती है, कितनी सब्सिडी मिलती है, आवेदन कैसे करना है और 2025 तक का फायदा कैसे लिया जा सकता है। अगर आपको ये जानकारी मदद लगी हो तो ये वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर कीजिए, ताकि जिनके पास अभी तक पक्का घर नहीं है वो इस योजना का लाभ उठा सके। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए, क्योंकि अगर आगे भी हम आपको ऐसी जानकारी दे तो आप इसको ले नहीं पाएंगे। तो अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप आसानी से हमारी और भी जानकारी को लाभ उठा सकते हैं। तो दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद।